कोई कपड़ा कम रह गया तो बांध लेती हूँ, नहीं तो तालिबान बहुत मारेगा भैया, बहुत मारेगा तालिबान। कपड़ा रह गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्योंकि जिन्हें लगता है कि हम तालिबान में बहुत खुश हैं, उन बहनजियों के लिए, उन बाजियों के लिए हम ये ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल। कोई कपड़ा कम रह गया है, कोई शरीर का, कोई मेरे अंग दिख रहे हैं तो तालिबान मुझे माफ़ करे। चेन भी बांधी है, कुत्ते की चेन भी है। मेरा खादिम आता होगा, मुझे अभी इससे मारेगा मेरा खादिम। स्वरा भास्कर सुन, तुझे क्या दिख रहा है मुझ में? मैं तुझे औरत दिख रही हूँ या मैं तुझे एक जानवर दिख रही हूँ? तू मुझे बता। ये है मेरी हालत तालिबान में। मैं एक औरत हूँ और मैं ये तालिबान में हूँ। अब तू मुझे बता कि मैं तुझे क्या दिख रही हूँ? मैं तुझे माँ, बेटी, बहन दिख रही हूँ? नहीं, मैं तुझे क्या दिख रही हूँ स्वरा भास्कर? तुझे मेरी लाचारी नज़र नहीं आ रही है? वैसे तू बहुत दोस्त बनती है ना मुसलमानों की। चल अब बता, तुझे कैसा लग रहा है? ये कुत्ते की चेन मेरे गले में है और ये दस्ताने हैं, ना मेरे नाखून दिख रहे हैं ना कुछ। पैर से सर तलक मैं बिल्कुल ढकी हूँ, मेरा सांस लेना मुश्किल है। अब तू मुझे बता, ये है तालिबानी बुर्का और यहाँ पर जाली लगती है। ये जो है ना दोस्तों, ये तालिबानी इसे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लगा होता है, ये जो पीछे का होता है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये ऐसे लगा होता है, ये ऐसे आता है। जो तालिबानी होता है ये बिल्कुल ऐसे आता है, आगे की तरफ को ये इस तरह से आता है और इसमें बिल्कुल जाली लगी होती है, जाली। ये जो दिख रहा है ना, इसमें भी डंडे पड़ते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ जाली नहीं है ना, तो ये भी मार खाते हैं लोग। अब बताइए क्या दिख रही हूँ मैं आपको? कुछ दिख रहा है इसमें? ये है मेरी हालत तालिबान में। मैं एक औरत हूँ, मैं अपना दर्द बयां कर रही हूँ कि ये हालत है मेरी तालिबान में। तंजीर है मेरे से बधी हुई, इससे मुझे ले जाया जाता है। बाकी की जो 10 औरतें हैं वो भी ऐसे ही जाएंगी। अब आप मुझे बताइए। ये स्वरा भास्कर कहती है कि इसे तालिबान में और हिंदू आतंकवाद दिखता है। ऐसे तालिबान आतंकवाद नहीं दिखता कि अगर तालिबान की बात करें तो हिंदू आतंकवाद की भी बात करनी होगी। तो कौन सा हिंदू जाके वहां आतंकवाद कर रहा है? स्वरा भास्कर ये देख, ये कुत्ते की चेन और ये मैं। ढकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं कि मेरा वजूद छिन जाए, इस तरह से नहीं कि मेरा वजूद छिन जाए और मैं सांस भी ना ले पाऊं और कोई मुझे ऐसे कुत्ते की चेन पहनाए। ये है स्वरा भास्कर मेरी जिंदगी तालिबान में। ये है मेरी जिंदगी। और स्वरा भास्कर कहती है कि उसे तालिबान की बात करेंगे तो यहाँ की भी बात करनी होगी। और इस तरह से भारत में हो रहा है, ये हो रहा है भारत में, ये हो रहा है भारत में। मेरी मुस्लिम दोस्तें थी और वो ब्रॉन्ज के बिजनेसमैन जो थे, ब्रास के, उनकी बेटियां थी, वो तो स्कर्ट भी पहनती थी, नमाज भी पढ़ती थी। वो तो ऐसे नहीं रहती थी, उनकी तो मम्मियां भी स्कर्ट में आती थी, आंटी लोग। तो ये तो ऐसे तो नहीं रहती थी। इतना ज़बरदस्त मार खाने के लिए ऐसे कुत्ते की तरह रहना है। ये चेन है और औरत बाहर नहीं जाएगी, कुछ खरीद नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। आदमी जब उसके साथ जाएगा तब जाएगी। ये है तालिबानी बुर्का। जो लोग शरिया को एक्सेप्ट करते हैं तो वो शरिया कानून में क्यों नहीं रहते? वो लोग क्यों नहीं जाते अफगानिस्तान? पासपोर्ट तो तुम लोग बड़े बना रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो वहां अफगानिस्तान? बताओ तो, क्यों नहीं जा रहे हो अफगानिस्तान? जाओ ना, इतना अच्छा है, कुछ दिन तो गुजारो तालिबान में। तालिबान जाना नहीं है, शरिया का समर्थन करना है, भारत के विभाजन के बीज डालने हैं, लेकिन भारत छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ भी रहना है। फिर अपने 56 देशों में नहीं जाना, यहीं कई इंग्लिश देशों में जाना है। फिर वहाँ जाके बोलना है अरे ये तो अंग्रेजी बोलते हैं, अरबिक नहीं बोलते, अरे ये तो स्कर्ट पहनते हैं। उनकी जाके संस्कृति चेंज करनी है। यही करता है ना, यही करना है पागलपन, यही पागलपन करना है। ये नहीं कि खुद भी चैन से जीऊं और अपना भी चैन से जीऊं। अरे तुम्हें जो करना करो ना, अपना नमाज पढ़ो, अपना जाओ। दूसरे को क्यों तंग करते हो? दूसरे की जिंदगी में क्यों खलल करते हो? मैं नहीं तो कोई नहीं, ये कौन सी बात है भैया? कि हम नहीं तो कोई नहीं, ये कौन सी बात है? बताओ तो। और जो लड़कियां बुर्का गलत पहनती हैं तो वो सीख ले मुझसे, वो सीख ले। मैं काफिर हूं और ये देखो, ये होता है बुर्का असली। ये हाथ ढके होने चाहिए, नमाज में तुम्हारे नाखून तक नहीं दिखने चाहिए, कोई रियायत नहीं है।
पानी ना मिले तो मट्टी से वजू कर लो, पानी ना मिले तो मट्टी से वजू कर लो। इतना कर सकोगे? जो भारत में रहते हैं उनकी आदतें इतनी फ्रीडम वाली हैं कि हर बात को वो अपने बाप की बपौती समझते हैं। वो समझते हैं कि हर बात में फ्रीडम चाहिए। संविधान की बात हर कोई करता है लेकिन संविधान का पालन नहीं करता। लेकिन दूसरे देशों में जाते ही, बॉर्डर क्रॉस होते ही सब संविधान की बातें, सब वहाँ के कानून मानने लगते हैं। लेकिन भारत में जो चाहे मर्जी कर लो। जो यहाँ कर रहे हो ये वहाँ कर सकते हो तालिबान में। मार मार तुम्हारी गर्दन काट देगा एक ही बार में। अगर इतना तालिबान पसंद है, अगर तालिबान इतनी तुम्हें हुकूमत पसंद है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वहाँ औरतों के साथ, बच्चों के साथ अच्छा हो रहा है, तो भैया तुम चले जाओ ना वहाँ। देखते हैं तुम्हारी 10 साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को। अरे हम अपनी फ्रीडम में जीते हैं, तुम अपना जियो ना। तुम मरो, तुम बचो, तुम बम लगाओ, तुम्हें जो करना करो ना यार। तुम हमारे देश में इस तरह की गंदी हरकतें करते हो, तुम्हें तब भी हम सहते हैं, उसके बाद तुम बकवास कर रहे हो। बाप रे बाप, इतनी घुटन इसमें, बाप रे बाप, बाप रे बाप, छी 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 छी। मर जाए आदमी, मर जाए इसमें आदमी। हाय हाय, बाप रे बाप। क्या बोलते हो तुम? अस्तगफुरुल्लाह। बाप रे, बाप रे बाप। ऐसे ऐसे करते हो तुम औरतों के साथ? हाँ, ऊपर से इतनी गाली दोगे तुम मुझे? लंबा चला जाएगा, लंबा। कहीं भूल के पंगे मत ले, ठीक है ना? उड़ता तीर मत लेना कहीं से। बाप रे बाप, इतनी घुटन।